और भी जितने सारे एग्ज़ाम हैं, SSC है, ऐसे RBI है, बैंक है, SSC है, इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो फजल अली है। ठीक है, फजल अली जो थे वो राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी फजल अली, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, ये एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1956, फिर 1963, फिर 66, फिर 51। तो इसका जो राइट आंसर है तो 1956 है। 1956 में ये अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत जो है राज्यों का पुनर्गठन किया था, यानी नए राज्यों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1956, 1953, 1966, 1951। तो इसका जो राइट आंसर है 1953 है। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था जिसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश ने 1954 ईस्वी में पांडिचेरी या नाम चंद्रनगर, कैरिकल नामक बस्तियां भारत सरकार को सौंप दी? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस है। ठीक है, ठीक, जो फ्रांस ने था, ठीक है, फ्रांस ने ये सारे जो पांडिचेरी या नाम चंद्रनगर, कैरिकल नामक बस्तियां सौंप दी थी और इसके बाद ही पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जो है, जो यूनियन टेरिटोरी है, इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र व गुजरात नामक दो राज्यों का गठन कब किया गया? ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र के लोग जो मराठी बोलते थे, वो गुजरात के लोग जो गुजराती बोलते थे, तो एक हिसाब से भाषाई आधार पर जो है स्टेट जो है बनाए गए। ठीक है, तो इन राज्यों का गठन किया गया 1960 में। ठीक है, 1960 में। देखिए, पहले क्या नाम था? बॉम्बे। ठीक है, पहले बॉम्बे नाम था, इसी को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा आंदोलन के कारण असम राज्य का विभाजन करके कौन सा राज्य बनाया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है मणिपुर, हरियाणा, चंडीगढ़ और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। ठीक है, असम को तोड़ करके बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंजाब को विभाजित करके कौन सा राज्य बनाया गया? देखिए, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते थे और पंजाब को विभाजित करने के बाद जो है हरियाणा बनाया गया। ठीक है, और हरियाणा के लोग जो थे वो हिंदी बोलते थे। ठीक है, तो हिंदी और पंजाबी को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, हिंदी वाले हरियाणा और पंजाब वाले पंजाबी। ठीक है, तो पंजाब को अलग करके जो है हरियाणा बनाया गया। ठीक, और ये 1966 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 1971 को किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी चंडीगढ़, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 1972, 1975, 1985, 1987। तो इसका जो राइट आंसर है 1972 है। ठीक है, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो ऑप्शन है 1975, 1972, 1985, 1987। तो इसका जो राइट आंसर है 1975 है। ठीक है, 1975। ठीक है, और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, क्षेत्रफल की तरफ से भी बहुत छोटा राज्य है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 20 फरवरी 1987, 21 जून 1988, 23 अक्टूबर 2000 और 24 सितंबर 1976। तो
तो गोवा की बात करें तो 1987 को जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन किया गया तो 1 नवंबर सन 2000, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया? देखिए उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ एक ही साल में किया गया, तो इसका 9 नवंबर 1900, केवल महीने का तारीख का अंतर है इसमें, और इसका 9 नवंबर 2000 को किया गया और इसका पहला नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 28वां राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 24 सितंबर 1976। तो इसका राइट आंसर है 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है 28वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, यूएसए से जो है लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी कनाडा है, सी जर्मनी और डी रूस है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रूस है, ठीक है, रसिया से जो है लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी है रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, रूस। तो ऑप्शन जो इसका है राइट है वो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन से जो है नागरिकता और विधि निर्माण और इसमें संसदीय कार्य प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी कनाडा, सी जर्मनी, रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आयरलैंड है, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो है संसदीय विशेषाधिकार और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समझ समानता मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो 14 है, ठीक है, 14 इसका राइट आंसर है। अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत का अंत मौलिक अधिकार किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 17 है, ठीक है, अस्पृश्यता का जो अंत मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 19A में जो है मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है, ठीक है। पहले इसमें संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब वो दूसरे 300A में चला गया, ठीक है, अब उसका दूसरा 300A में जो है संपत्ति का अधिकार चला गया, अब इसमें नहीं है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 329, 324, 263। तो इसका जो राइट आंसर है 300A है, ठीक, संपत्ति का अधिकार पहले स्वतंत्रता का अधिकार में था पर अब नहीं है, ठीक है, अब ये 300A में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, 22, 32 या अनुच्छेद 21 का? तो इसका जो राइट आंसर है 21 का, ठीक है, 86वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, संशोधन हुआ था उसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा, ये संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देना था।
संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 32, जो अनुच्छेद 32 है, यानी आर्टिकल 32। इसमें जो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। एक तरीके का जो है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 39 का। ठीक है। 39 जो का है, इसमें समान कार्य और समान वेतन की बात कही गई है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41। ठीक है। अनुच्छेद ये 46 है, फिर 40 है, यानी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 40 है, यानी जो आर्टिकल जो 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद जो है 41 है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 40 है। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो 48 है। ठीक है। जो आर्टिकल 48 है, इसमें कृषि और पशुपालन का प्रावधान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो 48 का है। ठीक है। 48 का जो अनुच्छेद, इसमें वन्य जीवों की रक्षा और इसमें पर्यावरण का संरक्षण की भी बात कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 50 है। ठीक है। आर्टिकल 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351 का, अनुच्छेद 300। तो इसका जो राइट आंसर है वो 350 का है। ठीक है। 350 का, जो आर्टिकल 350 का है, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351 का, अनुच्छेद 300। तो इसका जो राइट आंसर है वो 351 है। ठीक है। जो आर्टिकल 351 है, आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70, 1965, 51 या 60। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 51 है। ठीक है। आर्टिकल जो 51 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा